इसके बाद जंगकुक नौकरी ढूंढने में लग जाते हैं। काफी कोशिश करने के बाद भी जंगकुक को नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि एक तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है, इसी वजह से। तभी वहाँ पर आयु आती है और कहती है, ओप्पा चलिए नाश्ता कर लीजिए, मैंने नाश्ता बना दिया है। हे जंगकुक, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर भी गया था लेकिन तुम मुझे वहाँ पर नहीं मिले। आयु तुम जाकर नाश्ता कर लो, मैं बाद में करूँगा। हाँ कहो आरम, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। आई एम सॉरी जंगकुक, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उस समय मैं तुम्हारे साथ नहीं था। वैसे भी मुझे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मेरे डैड को इतनी जल्दी कुछ हो जाएगा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड को मेरे डैड की कंपनी ने बाहर निकाल दिया है। और जंगकुक, उसके लिए तुम क्यों माफी मांग रहे हो। मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम्हारी उस सौतेली माँ ने किया है। सच में वो बहुत ही बेकार औरत है। मैंने तो ये भी सुना है कि उस औरत ने तुम्हारे डैड की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली है। मैं ठीक हूँ आरम, मैंने कुछ सेविंग कर रखी थी जिससे मैंने ये कमरा लिया है किराए पर, और अब बस मुझे एक नौकरी चाहिए जिससे कि हमारा गुजारा हो सके। उसकी तुम चिंता मत करो जंगकुक, जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर एक लड़के की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो वहाँ पर काम कर सकते हो। क्या सच में मुझे नौकरी मिल सकती है। हाँ जंगकुक, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर एक लड़के की जरूरत है। वैसे भी जब से मेरे डैड की नौकरी छूटी है मैं भी उनकी हेल्प करने के लिए नौकरी कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद जंगकुक तो बहुत खुश हो जाते हैं कि उनको नौकरी मिल गई है। उसके बाद जंगकुक और आरम एक साथ ही काम करते हैं। जेके दिन रात मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं ताकि वो पैसा कमा सकें। रात को जेके जब घर जाते हैं तो कहते हैं, आयु तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। ओप्पा, आप अभी तक घर नहीं आए तो मैं कैसे सो सकती हूँ। मैं इस समय ओवर टाइम लगाकर काम कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके भी आया हूँ। उसके बाद जेके स्कूल का एक फार्म आयु को देते हैं। ओप्पा ये क्या है, इसमें क्या लिखा है, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। ये मैं तुम्हारे लिए स्कूल का फार्म लेकर आया हूँ। मैं कल सुबह ही तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा और उसके बाद तुम स्कूल जाओगी। नहीं ओप्पा, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। आप जो भी पैसे कमा रहे हैं उसे आप अपने ऊपर खर्च कीजिए। नहीं आयु, तुम्हें स्कूल तो जाना ही होगा ताकि तुम पढ़ाई लिखाई कर सको अच्छे से। मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करूंगा ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको, इसलिए तैयार हो जाओ, तुम कल से स्कूल जाओगी। थैंक यू ओप्पा, आप मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करूंगी। वेलकम माय सिस्टर। अब फिलहाल तुम जाके सो जाओ क्योंकि सुबह तुम्हें स्कूल जाना है। इसके बाद जंगकुक अपनी नौकरी करने में लग जाते हैं और वो आयु का एडमिशन स्कूल में करवा देते हैं। जेके बहुत ही अच्छे से मेहनत करते हैं, काफी साल तक एक ही जगह पर काम करते हैं, जिससे कि बॉस खुश होकर उनको बोनस देता है। बोनस देखकर जंगकुक बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं कि आज मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगा और आयु के लिए कुछ लेकर जाऊंगा। काफी समय हो गया है उसने कुछ अच्छा सा खाना नहीं खाया है। जेके शॉपिंग करके जब घर जाते हैं तो रास्ते में ही कोई उनके पैसे चोरी कर लेता है। जेके घर जाकर रोने लगते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी आयु, मैंने तुम्हारी फीस भी नहीं भरी और मेरा सारा पैसा भी चोरी हो गया। सब कुछ खत्म हो गया आयु, प्लीज मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं ओप्पा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो बहुत मेहनत करी है। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए और नौकरी करनी चाहिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। नहीं आयु, तुम स्कूल नहीं छोड़ोगी, तुम्हें अपनी पढ़ाई बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी 1 साल रह गया, उसके बाद तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा मेहनत करूंगा। अब तुम जाकर सो जाओ क्योंकि सुबह जल्दी उठकर तुम्हें स्कूल जाना है। आयु तैयार होकर स्कूल के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में ही सोचती है कि नहीं ओप्पा, आई एम सॉरी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। इतने समय से मेरे स्कूल की फीस नहीं भरी है और मैं आपके ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अब नौकरी ढूंढूंगी और पार्ट टाइम जॉब करूंगी। मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ ओप्पा। तभी आयु की नज़र एक पोस्टर पर जाती है जिस पर लिखा होता है कि घर में काम करने के लिए एक लड़की चाहिए। आयु सोचती है ये तो मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है और इस घर में काम करने की सैलरी भी बहुत ही अच्छी है। मैं बहुत जल्द यहाँ पर अप्लाई करूँगी और अपने ओप्पा की हेल्प कर पाऊंगी। आयु नौकरी की बात करने के लिए उस घर में जाती है। उस घर को देखकर बहुत ही हैरान होती है और कहती है, इतना बड़ा घर, बिल्कुल महलों जैसा। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा घर देखा है। हेलो मैम, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर नौकरी की तलाश में आई हूँ।
ओह अच्छा, तो आपके पास फाइल है आपकी? उसके बाद आयु अपनी फाइल उसे दे देती है। ठीक है, मैं ये फाइल अपने बॉस को दिखा दूंगी। अगर आप इस काम के लिए परफेक्ट होंगी तो हम आपको फोन करके बता देंगे। आयु ये सुनकर बहुत खुश होती है और सोचती है अब तो मुझे नौकरी यहाँ पर मिल ही जाएगी और मैं अपने अप्पा की हेल्प कर पाऊंगी। ये सोचते हुए आयु जब अपने घर जाती है तो रास्ते में आयु का एक्सीडेंट हो जाता है। जेके को जैसे ही इस बात की खबर मिलती है तो जेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल जाकर जेके डॉक्टर से पूछते हैं, मेरी बहन कैसी है? आपकी बहन को बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, हमें बहुत जल्दी एक सर्जरी करनी होगी। आप जल्दी से जाकर एक फॉर्म भर दीजिए और जो पेमेंट है वो भी भर दीजिए। उसके बाद हम आपकी बहन की सर्जरी शुरू करेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सर्जरी में कितना पैसा लगेगा? सर्जरी में कम से कम 1 मिलियन लगेगा। जेके सुन के बड़े हैरान होते हैं, 1 मिलियन में कहाँ से लेके आऊंगा? ठीक है मिस्टर जंगकुक, आप जाकर ये सब कीजिए, उसके बाद हम सर्जरी शुरू करेंगे। सर्जरी में इतना पैसा लगेगा ये सुनने के बाद तो जंगकुक बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ जंगकुक, तुम्हारी बहन कैसी है? डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बहन की सर्जरी होगी, लेकिन मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। मैं क्या करूंगा नामजिन? मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊंगा उसकी सर्जरी करवाने के लिए? तुम शांत हो जाओ जंगकुक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए लोन की बात करता हूँ, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कुछ घंटों के बाद आरम कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए लोन की बात कर ली है। थोड़ी देर में अभी यहाँ पर एक आदमी आएगा तुमसे बात करने के लिए। ठीक है जंगकुक, तो मैं अब चलता हूँ क्योंकि मुझे काम पर भी जाना है, वरना मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रुक जाता। थैंक यू आरम, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। कोई बात नहीं जंगकुक, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन का इलाज बहुत ही जल्द शुरू हो जाए। ठीक है, तुम अपना और अपनी बहन का ध्यान रखो, मैं यहाँ पर फिर आऊंगा। कुछ घंटों के बाद वहाँ पे एक आदमी जेके से मिलने के लिए आता है और कहता है कि क्या आप जंगकुक हैं? हाँ, मेरा नाम जंगकुक है। क्या आपने ही लोन के लिए अप्लाई किया है? हाँ सर, हमने ही लोन के लिए अप्लाई किया है। लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि आपको 1 महीने के अंदर पैसा डबल करके हमें वापस देना होगा। जेके फिर सोच में पड़ जाते हैं कि इतना पैसा डबल करके मैं कैसे दे पाऊंगा। इसके लिए तो ना जाने कितने साल मुझे मेहनत करनी होगी। तो बताइए मिस्टर जंगकुक, क्या आप मुझसे पैसे उधार लेना चाहते हैं? जल्दी बोलिए सर, इतना टाइम नहीं है, जल्दी से कोई फैसला कीजिए। जेके सोचते हैं मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। फिर कहते हैं, हाँ ठीक है सर, मैं आपसे पैसा लेना चाहता हूँ। ठीक है सर, ये लीजिए हमारा कार्ड, आप यहाँ पर आकर पैसे ले जा सकते हैं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि 1 महीने के अंदर आपको पैसे डबल करके वापस करने हैं। इसके बाद थोड़ी देर में जेके पैसे लाते हैं और हॉस्पिटल में जमा करवा देते हैं ताकि आयु का इलाज जल्दी से शुरू हो जाए। और फिर सोचते हैं कि अब जाके मुझे राहत मिली है, मेरी बहन का इलाज शुरू हो गया, बस वो जल्दी से पहले की तरह ठीक हो जाए। पैसे जमा करने के बाद ही आयु की सर्जरी शुरू हो जाती है। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। जेके जाकर पूछते हैं, मेरी बहन कैसी है, क्या मैं उसको मिल सकता हूँ? नहीं जंगकुक, अभी आप उससे नहीं मिल सकते क्योंकि वो इस समय बेहोश है, उसे कल सुबह तक ही होश आएगा। बेहतर होगा कि आप अपने घर जाएं और आयु के कुछ कपड़े ले आएं। थैंक यू डॉक्टर। उसके बाद जेके अपने घर जाते हैं। रास्ते में जेके ये सोचते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि आयु अब ठीक हो जाएगी क्योंकि उसका ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से हो गया, लेकिन मुझे एक बात की टेंशन है कि मैं इतना पैसा कहाँ से लेके आऊँगा। ऐसा लगता है कि मुझे ये नौकरी चेंज करनी होगी और कहीं ऐसी जगह काम करना होगा जहाँ पर कि मुझे तनख्वाह ज़्यादा मिले, लेकिन ऐसी नौकरी मुझे कहाँ से मिलेगी। तभी जेके को एक फ़ोन आता है। जेके सोचते हैं ये कौन है जो मुझे फ़ोन कर रहा है। जेके फ़ोन उठाते हैं तो एक लड़की कहती है, आपने किम मैंशन में नौकरी के लिए अप्लाई किया था, आप यहाँ के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, आप कल सुबह से यहाँ पर नौकरी के लिए आ सकते हैं। ये बोलते ही वो फ़ोन कट कर देती है। जेके जल्दी से गूगल पर किम मैंशन को सर्च करते हैं तो पता चलता है किम मैंशन में एक नौकरानी की ज़रूरत है पार्ट टाइम जॉब के लिए। फिर सोचते हैं इन लोगों ने मुझे फ़ोन क्यों किया, मैंने तो ऐसा कोई अप्लाई फॉर्म भरा ही नहीं है। फिर कहते हैं हो सकता है कि आयु ने भरा होगा ज़रूर। जेके फिर जल्दी से उसी नंबर पर एक मैसेज करते हैं और पूछते हैं, सॉरी क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि वहाँ पर मंथ सैलरी कितनी होगी? आपकी सैलरी होगी पर मंथ 2 मिलियन। जेके इसे पढ़ते ही बड़े हैरान हो जाते हैं और कहते हैं पर मंथ 2 मिलियन। जेके फिर से मैसेज करके पूछते हैं, क्या वहाँ पर लड़के भी काम कर सकते हैं? क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं?
हमें सिर्फ लड़कियों की ज़रूरत है, लड़कों की नहीं। ओके, थैंक यू मैम। याद रखना, कल सुबह टाइम से काम पर आ जाना। जेके सोचते हैं अब मैं क्या करूं? मेरे पास ये बहुत ही अच्छा मौका है, लेकिन मैं इसको करूं कैसे? उन्हें तो सिर्फ लड़कियों की ज़रूरत है और मैं एक लड़का हूं। क्यों ना मैं ही लड़की बन के वहाँ चला जाऊं? अरे नहीं, मैं लड़की कैसे बन सकता हूँ? लेकिन मुझे ये करना ही होगा, क्योंकि इस समय मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं इस नौकरी को अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। मैं एक लड़की बनकर ही वहाँ पर जाऊंगा। मेरे सर पर जितना कर्जा है, अगर मैंने ये नहीं उतारा तो मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए मुझे ये नौकरी तो करनी ही होगी।